हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKG के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 3 और 4 मार्च की करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको हर एक वीडियो की PDF मिलेगी। हमारा मोटो यही है कि आपका समय बचाया जाए, शॉर्ट लेंथ वीडियो में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में की गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की है। दिल्ली में बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए यह पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा, जो कि कचरे का निराकरण, पुनर्चक्रण और पुनर्निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने हाल ही में करीब 390 मील की ऊंचाई और 190 मील की रेंज वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? तो इसका आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में करीब 390 मील की ऊंचाई और 190 मील की रेंज वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। उत्तर कोरिया ने इससे पहले अपना आखिरी परीक्षण 30 जनवरी को हॉन्सोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागकर किया था। यह मिसाइल अमेरिकी क्षेत्र गुआम तक पहुंचने में सक्षम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट समूह और आंदोलन एनोनिमस ने हाल ही में किस देश के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है? तो इसका आंसर है रूस। अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट समूह और आंदोलन एनोनिमस ने हाल ही में रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है। वर्ष 2003 में एनोनिमस की उत्पत्ति इमेज बोर्ड फॉर चैन पर हुई थी। यह एक साथ डिजिटल अराजक हाई माइंड के रूप में काम करने वाले कई ऑफलाइन और ऑनलाइन समुदाय उपयोगकर्ताओं के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, न्यू डेवलपमेंट बैंक को हाल ही में किस इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है? आंसर है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में हाल ही में कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक इस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक मई 2022 में गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व भारत और दक्षिण एशिया में समीरन गुप्ता करेंगे? तो इसका आंसर है ट्विटर। सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व भारत दक्षिण एशिया में समीरन गुप्ता करेंगे। वे ट्विटर से जुड़ने से पहले गुप्ता दक्षिण एशिया में ICANN के लिए स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी CEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर ने जीता है? आंसर है 15वीं। इसका आंसर 15वीं हो जाएगा। हाल ही में 15वीं CEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब लद्दाख स्काउट्स सेंट्रल रेजिमेंटल सेंटर ने जीता है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप के इस संस्करण के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में फाइनलिस्ट को ट्रॉफियां प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, UAE में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पैरा आर्चर पूजा जातियान कौन सी भारतीय बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली बन गई। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पैरा आर्चर पूजा जातियान हाल ही में पहली भारतीय बन गई हैं। इस पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। पूजा जातियान के अलावा श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बलियान की जोड़ी ने भी सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है? आंसर है व्लादिमीर पुतिन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है। IOC ने पिछले हफ्ते सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों से रूस में आगामी कार्यक्रमों को रद्द करने का आग्रह किया है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने हाल ही में देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका की सराहना की
इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय समाज में गुरुओं को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा आयोग 4 मार्च 2022 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा? आंसर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसका आंसर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 4 मार्च 2022 को वर्चुअल मोड में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र में रुचि विकसित करने व इसे नया रखने और एकाधिकारी व्यापार विरोधी अर्थशास्त्रियों का एक महत्वपूर्ण समूह बनाने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? चीन ने बनाया है। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। चीन का मानव रहित सबमर्सिबल मरियाना ट्रेंच एबिस में आयदू 1 4 बार 10,000 मीटर के नीचे गया, यहाँ तक कि 10,907 मीटर समुद्री गहराई तक पहुँच गया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोफेसर दीपक धर हाल ही में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? आंसर है पहले। भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर हाल ही में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी पर आयोग सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 3 वर्ष के लिए यह बोल्ट्जमान पदक दिया जाता है। वर्तमान में प्रोफेसर दीपक धर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में एमेरिटस फैकल्टी है। क्वेश्चन नंबर 13, 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है वियतनाम। वियतनाम में किया जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। इन खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल होंगे, जिनमें लगभग 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का मोटो एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए है। क्वेश्चन नंबर 14, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ये आंसर हो जाएगा इसका। महागम, अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है, जिससे अभी ओडिशा में बैंक खाते खोलने के लिए लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त पहुंच सेवा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15, किस कंपनी ने हाल ही में भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है गूगल। गूगल ने की है ये घोषणा। गूगल कंपनी ने हाल ही में भारत में एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स को विज्ञापनों, इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच देने वाली प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है, जो कि अभी 90 देशों में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, DAST की साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28वें संस्करण की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण की मेजबानी की है। इस वर्ष सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का भागीदार देश है। यह शिखर सम्मेलन बातचीत को और बेहतर बनाने के लिए सही मंच प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 17, UGC ने हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है भूषण पटवर्धन। इसका आंसर हो जाएगा भूषण पटवर्धन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने हाल ही में अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे वर्तमान में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित एक राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? आंसर है 75 वर्ष। भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है। इस लोगों को भारत में बेल्जियम के राजदूत फ्रेंकोइस डेले और विदेश मंत्रालय के यूरोप वेस्ट डिवीजन के संयुक्त सचिव और प्रमुख संदीप चक्रवर्ती द्वारा जारी किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष लागू किए गए अपसपा कानून को असम में फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है 1990। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। वर्ष 1990 में लागू किए गए अपसपा कानून को हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले 6 महीनों में असम में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस कानून के तहत सशस्त्र बल बिना किसी वारंट के किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं तथा इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? आंसर है 89 ऐप्स पर। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटाने का आदेश दिया है। इन 89 बैन ऐप्स में डेली हंट न्यूज़ ऐप के साथ टिंडर, काउच सर्फिंग जैसे डेटिंग ऐप्स और गेम्स में पबजी भी शामिल है। चलिए अब रिवीजन करते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस? क्वेश्चन नंबर 4, अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 5, 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। क्वेश्चन नंबर 6, कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस और क्वाड देशों के मध्य किस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ला पेरोस। क्वेश्चन नंबर 8, 6 अप्रैल 2021 के सूचना अनुसार वर्ष 2023 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 9, BCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख किसे चुना गया है? सबीर हुसैन शेख अहमद खंडवाला। क्वेश्चन नंबर 10, 7 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।